अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये जो डिस्पोजेबल कप आपको नज़र आ रहा है इसका मोकअप कैसे बनाते हैं। इसका मोकअप बनाकर आपको दिखाऊंगा। मोकअप कहते हैं कि आप जब ये प्रिंट करवाएं तो उसके बाद कैसा लगेगा। तो हम प्रिंट करवाने से पहले हम इसका ग्राफिक्स बनाएंगे, मोकअप बनाएंगे। हम इसकी 3D लुक में जैसे प्रिंट होने के बाद लगेगा, इसके ऊपर एक डिज़ाइन लगाएंगे अपनी मर्जी का कोई, तो फिर देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। तो उस चीज़ को कहते हैं मॉकअप, कि आपने ये 3D लुक में बनाना है। तो इसके लिए हमें इसकी कैप का जो है वो हमें अलहदा से सिलेक्शन चाहिए, और कप नीचे जो कप है इसकी सिलेक्शन अलहदा से चाहिए। तो हम पास टूल में जाके इन दोनों की अलहदा अलहदा सिलेक्शन करते हैं। मैं पेन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मॉकअप बनाने के काफ़ी लोग पैसे लेते हैं। ये 5 आवर पे काफ़ी जो है ना लोग होते हैं जिन्होंने करवाना होता है ये काम। तो काफ़ी लोगों की ये ज़रूरत होती है, जिस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को मैं ये सिखा दूँ। इसके अलावा और भी मैं इंशाल्लाह किसी कई चीज़ों के जो है मॉकअप्स वगैरह बना के आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और जैसा कि मैं इस पे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी सिखाता हूँ, तो अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं या सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो लाजमी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की देख लें। अच्छा, ये इसके ढक्कन की का पाथ बन गया। इसी तरह से हम एक नया पाथ लेते हैं और नए पाथ में हम मास्किंग कर लेते हैं, इसके कप के का पाथ बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर बना दिया, इसका कोई मसला नहीं। ये हमारा जो ढक्कन का हमने पाथ बनाया उससे हमारी ये कटिंग हो जाएगी। इसके बाद जाते हैं हम अपनी लेयर में। ये पाथ हमारे बन गए हैं। ये दो चीज़ें हमारे पाथ जो है हमें चाहिए। अब हम इस पे क्रिएट न्यू फिल से सॉलिड कलर करते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपना कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके करें, इसको लीनियर बंद कर दें और इसकी ओपेसिटी जो है वो 75 या 70 रख दें। अब ये जो मास्क है इसके अंदर आप ब्लैक फिल कर दें। इसके अंदर जब मैंने ब्लैक फिल कर दिया तो मेरा इमेज जो है वो सारे का सारा वाइट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमने जो पाथ बनाया था इसका ढक्कन का, उसकी सिलेक्शन लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, और मास्क में आकर इसमें मैं आर्ट बैक स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बाकी साइडों पे हमारा सारा ये मास्क नज़र आ रहा है, और ये इस वक्त जो है हमारा ढक्कन का कलर हो गया। ये हम अपनी मर्ज़ी से बाद में भी इसको जो चाहेंगे वो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो इससे घबराना नहीं है कि जी कलर किस तरह का हो गया। इसके बाद एक चीज़, जहाँ पे इस जगह पे हमें थोड़ा वाइट कलर चाहिए, जो इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह इसकी नज़र आए, कि यहाँ पे शेड वगैरह नज़र आए, लाइटिंग पूरी हो इसकी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल जी कर दें आप डायरेक्टली, तो ग्रुप में चला जाएगा, और ये मास्क जो है इसको ड्रैग करके ग्रुप के ऊपर रख दें, यहाँ पे ड्रैग कर दें। अब इसके बाद आप दोबारा से अपने पास से सिलेक्शन लें, लेयर में आ जाएं, और बैकग्राउंड लेयर से आप एक राइट क्लिक करके इससे वो जो ढक्कन है उसकी एक लेयर कॉपी कर लें। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस किया मैंने, और सबसे टॉप पे मेरी ये वाली लेयर चली गई। ये तो इसमें से अब हमने शेड निकालने।
शेड कैसे निकालेंगे, इसको हम कंट्रोल आई करेंगे। कंट्रोल आई करने के बाद कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल एल करके हम इसको कोशिश करेंगे कि हमें ये ब्लैक वाला जहाँ जहाँ पर आएगा इधर हमारी लाइटिंग आएगी, तो ये थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आए इस तरह से। ये इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये वाले जो लेयर है हमारी जिसमें कलर है, इसके ऊपर आकर हम मास्क बनाएंगे। ये मैंने एक मास्क बनाया, और अब ये जो हमने शेड वाली लेयर ऊपर सबसे ऊपर बनाई है, इसकी मैं सिलेक्शन लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इसमें सिलेक्शन मैंने ली। जिस वक्त ये हमने इसकी सिलेक्शन ली है इस लेयर में से, तो इसको हम कंट्रोल सी कर लें। इसके बाद हम अपने इस ये वाला मास्क जो है जिसके ऊपर हमने ये लगाना है कलर के साथ वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल में आएंगे, तो एक चैनल नया कलर फिल वन मास्क के नाम से बना होगा। इसके अंदर आकर आप कंट्रोल शिफ्ट वी कर दें ये, और इसके बाद ये ऊपर वाली लेयर जो है वो हाइड कर दें। जैसे ही मैंने ये देखें लेयर हाइड की, तो ये देखें ये लाइटिंग ज़्यादा यहाँ पे आ गई। तो ये चीज़ थी जो हमने ये बनानी थी। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जी। तो अब हम अपने कप की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लेयर बनाता हूँ इसके ऊपर। ये वाला जो हमारा ढक्कन वाला ग्रुप बन गया, उसको हम छोड़ के इसके नीचे एक लेयर बनाते हैं। उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद ये देखें, हमें तकरीबन इतना सा एरिया जो है, इतना एरिया हमें तकरीबन चाहिए। इतना कर लें यहाँ तक। इसको हम F8 करके हम इसका साइज तकरीबन चेक कर लेते हैं। तो अगर इसका साइज मैं चेक करता हूँ, ये देखें, तो ये 1452, 1450 और 1550, 1450 विड्थ है और 1550 हाइट है। तो हम इतनी साइज की फाइल बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये बड़ी ख़ास चीज़ है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, इसको आपने देखना है। इसमें असल में है यही चीज़, और इसमें ज़्यादा कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर के ऊपर यहाँ पे इसका नाम मैं लिख देता हूँ, योर आर्ट, ठीक है, या माई आर्ट, कुछ भी लिखते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और ओके किया। अब वही वाली लेयर जो है वो हमारे पास अलहदा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसने दे दी। तो इसमें हमने जो साइज देखा था, कंट्रोल आल्ट आई में करके साइज जो हमने देखा था वो था 1450 और 1550। यहाँ पे 1550 कर देता हूँ, 1450 और 1550। ये हमारी अपनी फाइल का साइज कर ले और इसको सेव कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डिज़ाइन करना है। कोई भी आप डिज़ाइन कर लें इसके अंदर। मिसाल के तौर पे हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं जल्दी जल्दी से। पोल का टैब बना लेते हैं। इस तरह से ये मैंने एक डिज़ाइन बना लिया, बल्कि इसका जो है हम पैटर्न बना लेते हैं। ये मैंने अंदाज़न मैं पैटर्न बना रहा हूँ।
ये तकरीबन यहाँ पे उस एडिट में गए, पैटर्न डिफाइन, ओके कर दिया। अब मैं कंट्रोल ए करके इसके अंदर पैटर्न फिल कर देता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं इस वाली फाइल के अंदर, और मैं जो पैटर्न हमने बनाया वो मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न एक बन गया। इसके नीचे हम, इसके ऊपर जो है हम, बल्कि इसके नीचे हम एक लेयर बना देते हैं वाइट कलर की, और इसके ऊपर हम एक अपना लोगो वगैरह लगाते हैं, लेयर बनाते हैं। इस तरह से इसमें मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, कोई भी चलेंगे, ग्रीन का देख लेते हैं। ये कर दिया, और इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। उर्दू स्किल मैंने लिख दिया है, जो इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा। ये लिख दिया। नीचे मैं इसके कोई मॉकअप लिख देता हूँ, या कुछ भी आप अपना चाहें, फोटोशॉप ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल ये लिख देता हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और जहाँ पे हम अपना कोई लोगो भी लगा देते हैं। ये मैं इधर लाया। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। जो ही मैंने कंट्रोल एस किया तो ये देखें, ये इधर आ गया, ऑटोमेटिक ही इसमें ये आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर काम है थोड़ा सा, और हमारा काम मुकम्मल हो जाना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं ये, और इसके बाद हम इसको कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद हम इसको वार्प कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसके रिलेटेड लेके आएंगे इसके साथ। ये हमें थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा, ये वाला। ये, और इसको एंटर कर देंगे। अब इसके बाद हम इसी के ऊपर मास्क बनाएंगे। वो मास्क हम ये सिलेक्शन लेने के बाद भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, इस तरह से। अब ये वाला जो ढक्कन वाला पार्ट है, इसकी मैं सिलेक्शन फिल करता हूँ, और इधर से एक कॉपी करता हूँ, और इसके मैं ऊपर फेंक देता हूँ, ताकि ये चीज़ जो हमें ये नज़र आ रही थी, ये वाली, ये भी हमारी गायब हो जाए। ठीक है, तो अब ये हमारा इस वक्त फाइनल लुक जो है वो बन गई। अब इसमें हमने क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पाथ में गए, दोनों पाथ की हमने शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ सिलेक्शन ली, और इस लेयर को मैंने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद ये ऐड लेयर मास्क कर दिया।
तो ये देखें इस वक्त हमारी ये कटिंग भी होगी। इसके नीचे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर लगाना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो आप यहाँ इधर लेयर ना क्रिएट करें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी, इसको हम नीचे रख देते हैं और इधर से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर या कोई भी बैकग्राउंड वगैरह आप इसके नीचे रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगी बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।